हेलो 8th क्लास। नाउ वी स्टार्ट द ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर वी हैड कंप्लीटेड। ओके, हम कर चुके हैं विथ क्वेश्चन आंसर, और आई होप ऑल ऑफ यू लर्न आल्सो एंड कंप्लीट योर वर्क। तो मिनरल्स एंड रिसोर्सेज का चैप्टर शुरू करते हैं। इससे पहले है हमारा कि कीरी इज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। कीरी इज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरियाज वर ब्लैक. Shukant, why is this place so black and dusty? This is because of the coal mine nearby. Do you see the truck? They are carrying the minerals coals. आप ये पिक्चर देख रहे होंगे कि ये ट्रक में जो है क्या भरा जा रहा है, कोयले भरे जा रहे हैं। तो कीरी जो है शुकंत के धनबाद में जो है विजिटिंग कर रहा था, तो उसने देखा कि चारों तरफ काला काला सा ब्लैक ब्लैक सा है। तो वो उससे पूछता है कि ये प्लेस जो है ना इतना डस्टी और काला क्यों है। तो वो कहते हैं कि क्योंकि यहाँ नियर बाय कोल माइंस है, कोयले की खदानें हैं। दे आर कैरिंग द मिनरल्स कोल्स, और यहाँ ट्रक है जो मिनरल कोल्स को लेके जा रहा है। व्हाट आर मिनरल्स? तो मिनरल्स क्या चीज़ होती है? आज कीरी ने पूछा। शुकंत कहता है, हैव यू एवर सीन ए बेकर मेकिंग बिस्किट्स? क्या आपने जहाँ बिस्किट बनते हैं वो देखा है बेकर? द फ्लोर, मिल्क, शुगर, समटाइम्स एग आर मिक्स टुगेदर। जब बिस्किट बेकिंग होते हैं तो उसमें ये सब कुछ मिलाया जाता है। While eating the baked biscuit, can you see this integration separately? क्या आपने क्या इसको अलग अलग देखा है? Just as in the biscuits, there are a numbers of things that you can't see. Rocks on this earth have several material called minerals mixed in them. जिस प्रकार जब आप बिस्किट खाते हैं तो आपको ये नहीं अलग अलग चीज़ें नज़र नहीं आती कि इसमें शुगर अलग नज़र आए, मिल्क अलग नज़र आए, एग मतलब विदाउट एग और बिना एग के जो है एग विद एग और विदाउट एग भी होता है, फ्लोर भी होता है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग नज़र नहीं आती बल्कि मिक्स नज़र आती है। तो उसी प्रकार से जो अर्थ है, अर्थ में भी सर्वल मटेरियल है, ठीक है, जो कि मिनरल्स जिसके अंदर मिक्स होते हैं। दीज मिनरल्स आर सेक्टर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉक क्रस्ट, और ये मिनरल्स जब हम रॉक को क्रस्ट करते हैं तब निकलते हैं। ए नेचुरल अक्योरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज ए मिनरल। तो मिनरल्स क्या चीज़ है जिसमें केमिकल कंपोजिशंस नेचुरल रूप से मिला होता है। मिनरल्स आर नॉट इवन डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, दे आर कंसंट्रेटेड ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मुलेशन। ये नहीं है कि मिनरल्स हमें हर जगह जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली कि हर स्थान पर ही आपको ये सब कुछ मिलेगा। ये सम प्लेसेस होते हैं, पर्टिकुलर एरिया होते हैं जहाँ रॉक की फॉर्मेशन होती है, उस जगह पे हमें ये मिनरल्स मिलते हैं। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरिया विच आर नॉट ईजिली एक्सेसिबल सच एज द एरेटिक ओशंस बेड एंड अंटार्कटिका। कुछ मिनरल्स ऐसे भी होते हैं, जो कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जहाँ जो है मिनरल्स बहुत ईजिली जो है हम नहीं निकाल सकते हैं, जैसे अंटार्कटिक ओशंस बेड और अंटार्कटिका। तो मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट। मिनरल्स जो है जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट की वजह से फॉर्म्ड होते हैं अंडर वेरिंग कंडीशंस। कुछ कंडीशंस भी होती है जिसके थ्रू जो ये रॉक फॉर्मेशंस होती हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, और ये सब कुछ नेचुरल प्राकृतिक रूप की प्रोसेस से बनता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेयर्स। इसमें ह्यूमन का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, ये प्राकृतिक रूप से बनकर तैयार होते हैं। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness, chemical property such as a solubility. जो मिनरल्स होते हैं ये जो है इनकी अपनी शेप होती है, अपना साइज़ होता है, अपना हार्डनेस होता है, कलर होता है, डेंसिटी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। उसी के अकॉर्डिंग जो है हम इनको अलग अलग कर सकते हैं कि किस तरीके का मिनरल्स है। तो अब बात आती है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स जो है अलग अलग प्रकार के आपको मिलेंगे। कोई सॉफ्ट मिलेगा, कोई ब्लैक, कोई रेड, कोई येलो, इस तरीके से। तो हर जो है ये डिपेंड होता है कंडीशंस पे कि वहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जो है इनका साइज़ जो है अलग होता है, कलर अलग होता है, उसी के द्वारा ही हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स कि मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। 3000 प्रकार के अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं।
हम इसको जो डिवाइड करते हैं वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। ज़्यादातर हम मिनरल्स को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक मेटेलिक में और दूसरा नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में फेब्रस एंड नॉन फेब्रस, यानी कि जिसमें धातु होती है और जिसमें धातु नहीं होती है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको क्लासीफाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आ गया व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल्स। सेकंड क्वेश्चन नोट्स में आप लिख सकते हो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स। 3000 टाइप के अलग अलग होते हैं, परंतु हम मिनरल्स को दो ही भागों में डिवाइड करते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में। फिर मेटेलिक में भी 2 पार्ट्स होते हैं, फेब्रस और नॉन फेब्रस। तो सबसे पहले बात आती है कि मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर मेटल इन रॉ फॉर्म, जिसमें मेटल जो होता है वो कच्ची फॉर्म में होता है, रॉ मटेरियल के रूप में होता है। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस, जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड सब्सटेंस होते हैं, दैट कंडक्टेड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैव ए कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर एंड और साइन। कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड सब्सटेंस होते हैं, यानी कि सख्त होते हैं, और ये हीट से कंडक्टेड और इलेक्ट्रिसिटी इसकी फीचर्स होती है। ये शाइनिंग भी कर सकते हैं, जैसे आयरन और है, बक्साइट है, मैग्नीशियम है और है, ये सब एग्जाम्पल है मेटेलिक मेटल्स के। ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स के। मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं मे भी फेब्रस और नॉन फेब्रस हो सकते हैं। अब बात आती है कि फेब्रस मिनरल्स क्या होते हैं। लाइक आयरन और मैग्नीशियम क्रोमोमाइड्स कंटेन आयरन। इस प्रकार के मिनरल्स जिसके अंदर जो है आयरन कंटेन होता है, इनकी धातु जिसे लोह धातु कहते हैं। और नॉन फेब्रस मिनरल्स वो होते हैं जिसके अंदर धातु नहीं होती, लोह धातु नहीं होता है, बट मे कंटेन सम अदर मेटल, परंतु उसमें अदर तरह का मेटल होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लीड। ये नॉन फेब्रस मेटल है। तो फर्स्ट हमारा हुआ कि व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल्स, क्या होते हैं, कहाँ मिलते हैं। ये नेचुरल प्रोसेसिंग के थ्रू जो है मिनरल्स बनते हैं, इसमें ह्यूमन का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक है, और इनकी नेचुरल प्रोसेस होती है। और मिनरल्स डिपेंड होता है वहाँ की एटमॉस्फेरिक जियोलॉजिकल कंडीशन के पे डिपेंड होता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। और मिनरल्स जो है हमें हर जगह नहीं मिलेंगे, कहीं ज़्यादा कहीं कम और कहीं बिल्कुल भी नहीं, इस हिसाब से हमें मिलेंगे। अब बात आती है कि मिनरल्स क्या चीज़ होती है। उसके बाद हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स। फिर हर टाइप में भी मेटेलिक नॉन मेटेलिक, मेटेलिक में भी दो मिलेंगे, फेब्रस और नॉन फेब्रस। फिर हमारा क्वेश्चन अराइज होगा व्हाट डू यू मीन बाय मेटेलिक। ठीक है, मेटल्स क्या हैं। उसके बाद मेटेलिक मिनरल्स भी दो भागों में, फेब्रस और नॉन फेब्रस। फेब्रस मिनरल्स जिसमें आयरन होता है, नॉन फेब्रस जिसमें आयरन नहीं होता, दूसरे जो है मेटल कंटेन होते हैं उसके अंदर। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं, डू नॉट कंटेन मेटल्स, इसके अंदर कोई भी मेटल नहीं होता, जैसे लाइमस्टोन है, मिका है, जिप्सम है, ये इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी मेटल इंक्लूड नहीं होता है। मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, ये भी क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। क्लियर। मिनरल्स कैन बी एक्सेप्ट। अब मिनरल्स हम निकालते कैसे हैं। मिनरल्स हम माइनिंग करके, ड्रिलिंग करके या क्वेरिंग करके ज़मीन के नीचे से निकलते हैं, क्योंकि अर्थ रॉक की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो या खदान खोद दी जाती है, या हम ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिल मशीन का यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा जो है नीचे नीचे पेट्रोल जो है ड्रिल मशीन के द्वारा निकलता है। ड्रिल करी जाएगी, एक नीचे से पाइप डाला जाएगा, फिर उस हिसाब से निकलता है, या क्वेरिंग करके। ये इसकी पिक्चर भी है, आपको दिखाते हैं। ये ऑफ शोर्स ड्रिलिंग ड्रिल किया जा रहा है अंदर ज़मीन के अंदर। ठीक है, ये ड्रिलिंग का पिक्चर दिखाई हुई है। ऑयल्स निकालने के लिए हम ड्रिलिंग का ही यूज़ करते हैं, तो ड्रिलिंग क्वेरिंग इनका यूज़ करते हैं, उसके द्वारा जो है मिनरल्स निकलते हैं। तो एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स किस प्रकार से हम जो है निकालते हैं। माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग एंड, ये 3 टाइप से हम जो है इनको निकाल सकते हैं। माइनिंग में भी है, एक ओपन कास्ट माइनिंग होती है, एक होती है शेफ्ट माइनिंग। अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक बेरिड अंडर द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस में से बाहर खदान खोदकर उसमें से निकालना। ठीक है, वो चीज़ क्या कहलाती है, माइनिंग। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज़ नोन एन ओपन कास्ट माइनिंग। अब मैंने माइनिंग के भी 2 पार्ट बताए थे आपको, एक ओपन कास्ट होती है, एक शाफ्ट होती है। तो ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है,
जब हम मिनरल्स को शैलो डिप गहरा खोद कर, ठीक है, उसमें से बाहर निकालते हैं बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर को साफ करते हैं, फिर उसको बाहर निकालते हैं, वो होता है ओपन कास्ट माइनिंग। डीप बोरोर कर देते हैं, बहुत गहरा खोदते हैं, तो उसको कहते हैं शैफ्ट। हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेट डिप, जो बहुत गहराई के अंदर होता है, पूरा खोद कर फिर उसको बाहर निकालना, वो शैफ्ट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड शैफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम जो है वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आर फार बिलो द अर्थ सरफेस, या अर्थ सरफेस के बहुत ही नीचे होता है। डीप वेल्स, कुएँ बनाने पड़ते हैं, फिर वहाँ से उसको हम बाहर निकालते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आप लोग अपने घर में समरसीबल वगैरह या पानी निकालने के लिए समरसीबल का यूज़ करते हो, तो उसमें क्या होता है, ड्रिलिंग की जाती है नीचे, ठीक है, फिर पाइप डाला जाता है, उसके बाद वो पानी जो है बाहर निकलता है। उसी प्रकार से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए भी हम ड्रिलिंग का यूज़ करते हैं, उसके बाद वो जो चीज़ है वो बाहर निकलती है। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस, जो बिल्कुल सरफेस के बिल्कुल नज़दीक होता है। सिंपली डग आउट, जिसको बस सिर्फ खोदा और बाहर निकाल लिया, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्वेरी। बात समझ आ गई कि मिनरल्स को किन किन मेथड का यूज़ किया जाता है, मिनरल्स को हम जब ज़मीन में से निकालते हैं। तो इसकी 3 मेथड्स है, माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग यानी कि हम, एक तो होता है कि सरफेस जो लेयर है उसको साफ़ करें और वहाँ से थोड़ा सा गहरा खोद के सरफेस लेयर को साफ़ किया और उसमें से मिनरल्स निकाले, वो ओपन कास्ट होगी। एक बहुत गहरा खोदने के बाद जो मिनरल्स नीचे गहराई में हैं उनकी खदान सी बनाई और खदान में से फिर हम बाहर निकालते हैं, वो होती है शैफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए हम ड्रिलिंग मेथड का यूज़ करते हैं, और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल सरफेस के, अर्थ जो सरफेस होता है उसके बिल्कुल थोड़ा सा ही नीचे होता है, तो हम सिंपली थोड़ा सा खोद कर और उसको बाहर निकाल सकते हैं, वो होती है क्वेरी। ठीक है, तो 3 मेथड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है मिनरल्स हम यूजेबल, पहले राख के रूप में मिलता है, फिर उसको यूजेबल बनाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। हमने आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ा, मिनरल्स क्या है, कैसे फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स, कितने प्रकार के होते हैं, और मिनरल्स को हम जो है किन किन मेथड का यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शंस करने के लिए, इनके उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो अब आप इसको पहले ध्यान से सुने, फिर इससे रिलेटेड नोट्स जो है अपने रजिस्टर में नोट करें।